हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Which of the following represents atavism? Option A, wings of bat. Option B, fins of fish. Option C, cervical fistula in human. Option D, flippers of whale. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, चीजों को अच्छे से जानेंगे. देखो बच्चों, जो एटाविज्म होता है बेसिकली, वो क्या होता है? कोई सडन ऐसा कैरेक्टर हो जो बेसिकली एंसेस्टर में था, लेकिन क्या हुआ? एंसेस्टर में था लेकिन जो न्यूबॉर्न है उसमें वो सडन कैरेक्टर जल्दी आ गया, उनमें वो सडन कैरेक्टर आ गया, वो कैरेक्टर उनमें सडनली आ गया, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एटाविज्म बोलेंगे. जैसे थिक बॉडी हेयर, क्या हो गया? थिक बॉडी हेयर हो गया. जैसे क्या हो गया? सर्वाइकल फिस्ट्यूला इन ह्यूमन हो गया. जैसे गिल स्लिट्स हो गया. ये सारे चीज कहाँ पे आते हैं बच्चों? एटाविज्म पे आते हैं. कोई न्यूबॉर्न बच्चा है, उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर जो एंसेस्टर में था, अगर वो सडनली आ जाता है, उस चीज को हम एटाविज्म बोलते हैं. तो चलो बच्चों क्वेश्चन में वापस आते हैं. Which of the following represent atavism? Wings of bat? नहीं, बैट्स में तो विंग्स होगा, वो एटाविज्म का कोई कैरेक्टर नहीं होगा. तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है, तो क्रॉस कर दो. फिर ऑप्शन बी में बोला है फिन्स ऑफ फिश में तो फिन्स होगा, तो वो चीज तो बिल्कुल गलत बोला है, तो ऑप्शन बी में भी क्रॉस कर दो. फिर ऑप्शन डी में बोला है फ्लिपर्स ऑफ वेल्स में तो फ्लिपर्स होते ही है, तो ये चीज भी बिल्कुल गलत बोला है, तो इसको भी क्रॉस कर दो. फिर ऑप्शन सी, सर्वाइकल फिस्ट्यूला और इन ह्यूमंस, हमने क्या बोला? एटाविज्म का क्या एग्जांपल था? सर्वाइकल फिस्ट्यूला ऑफ ह्यूमंस, थिक बॉडी हेयर, गिल स्लिट्स, ये सब. तो सर्वाइकल फिस्ट्यूला इन ह्यूमंस तो सही आंसर, इसको राइट मार्क करो. तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया बच्चों? ऑप्शन सी विल बी द आंसर ओवर हियर. कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन सी. Which of the following represents atavism? कौन यहाँ पे atavism दर्शाता है? ऑप्शन सी, सर्वाइकल फिस्ट्यूला इन ह्यूमन shows the atavism. कौन सा आंसर होगा बच्चों? ऑप्शन सी will be the answer. तो होपफुली बच्चों you understand the question perfectly. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.